और अब स्पीकर को लेकर आर पार देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। कोशिश यही थी कि सर्वसम्मति के साथ निर्णय लिया जा सके, लेकिन फिर उसके बाद बात कैसे बिगड़ी ये आपको बताते हैं। दरअसल राजनाथ ने खड़गे से मुलाकात की। राजनाथ को एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी यहां पर दी गई। उनकी बात हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, केसी वेणुगोपाल से भी उनके साथ उनकी बैठक हुई। विपक्ष ने डिप्यूटी स्पीकर का पद मांगा। उन्होंने कहा स्पीकर आप देख लीजिए, लेकिन डिप्यूटी स्पीकर का पद हमें चाहिए। स्पीकर पर समर्थन देने की बात कही, लेकिन डिप्यूटी स्पीकर पद देने पर समर्थन की बात जैसे ही सामने आई तो एनडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। फिर एनडीए ने ओम बिरला को कैंडिडेट बनाया स्पीकर पद के लिए। ओम बिरला का नाम सामने आ गया। विपक्ष ने स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतार दिया और इतना ही नहीं, के सुरेश का नाम सामने आया, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने नामांकन भी भर दिया, पर्चा भी उन्होंने भर दिया, जिसके बाद जाकर ओम बिरला ने भी अपना पर्चा भरा और ऐसे आर पार की स्थिति देखने को मिली। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि डिप्यूटी स्पीकर का पद आप हमें दे दीजिए और स्पीकर का पद आप डिसाइड कर लीजिए। जब जवाब नहीं आया तो बात बिगड़ गई। तो लोकसभा स्पीकर के पद के लिए लगातार घमासान बना हुआ है। आपको बता दें, एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहीं इंडी गठबंधन ने भी इस स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। और सीधे तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि हमारी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए ने मांग को स्वीकारा नहीं है, इसी के चलते हमें एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन इन सबके बाद अब क्या कुछ कहा जा रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोग तो प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता है। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल ऑपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया, स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। स्पीकर का चुनाव शर्तों पर हो या आप अभी कहिए कि डिप्टी स्पीकर का मेरा व्यक्ति यही व्यक्ति होगा तभी हम स्पीकर में सर्वसम्मति उम्मीदवार बनाएंगे, यह एक तरह से पूरे लोकसभा की अवमानना है। विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक है, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है, लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है, तो इसीलिए मतलब स्पीकर का जो हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है ये अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और विपक्षी दलों को हमारी ताकत की जानकारी होगी। लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया